आज का जो सेशन है हमारा फोटोशॉप में हाउ टू क्रिएट अ प्रोफेशनल ब्रोशर इन फोटोशॉप। हमने फ्लायर डिज़ाइन करना सीखा था, बल्कि फ्लायर के ऊपर काम किया था कि फ्लायर कैसे डिज़ाइन किया जाता है, और डिफरेंट एडवर्टाइजमेंट के लिए हमने फ्लायर्स के ऊपर डिफरेंट टूल्स को यूज़ करते हुए काम किया था, बल्कि हमने प्रैक्टिकली तौर पे उसे मुकम्मल तौर पे डिज़ाइन भी किया। लेकिन ब्रोशर भी मैंने आपको बताई थी, टाइप एक है जो कि एडवर्टीज़मेंट के लिए यूज़ होती है, जिसे बाय हैंड हम डिलीवर करते हैं, या फिर कोई भी कंपनी या कोई भी ब्रांड अपनी प्रोडक्शन के बारे में या अपनी प्रोडक्ट के बारे में अवेयरनेस देना चाहता है, तो भी हम जो है ब्रोशर वगैरह जो है वो डिज़ाइन करते हैं। तो ग्राफिक डिज़ाइनर के पास जो है ब्रोशर डिज़ाइनिंग का भी वर्क जो है वो आता है, बल्कि उसे करना पड़ता है अगर वो ब्रोशर डिज़ाइन कर सकता है। ठीक है, तो इसकी भी डिमांड मोस्टली मार्केट में मौजूद है, फ्रीलांसिंग में भी और लोकल मार्केट प्लेस में भी, कि अगर आप किसी भी कंपनी के लिए काम करना चाहते हैं तो आप ब्रोशर भी डिज़ाइन करके दे सकते हैं। तो आज की क्लास में हम यही प्रैक्टिकली तौर पे डिस्कस करेंगे कि कैसे जो है हमने एक ब्रोशर जो है वो डिज़ाइन करना है। ठीक है, तो मैं एक ब्रोशर डिज़ाइन आपके सामने ओपन कर रहा हूँ। आवाज़ और स्क्रीन स्क्रीन क्लियर है आपको? वही ना अभी आवाज़ और स्क्रीन क्लियर है? जी हाँ सर, क्लियर है। ठीक है, मैंने एक डिज़ाइन आपके सामने ओपन किया हुआ है। ठीक है, इसमें आपको 3 डिफरेंट साइड्स नज़र आ रही हैं। ये एक पेपर साइज़ है, एक साइड आपको ये नज़र आ रही है, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। 3 पोर्शंस में इसको डिवाइड किया गया ब्रोशर को, और जितना भी हमारा कंटेंट होता है उसको यहाँ पे इस तरह यानी कि मैनेज किया होता है। आपने देखा होगा कि ब्रोशर्स जब प्रिंट किया जाता है या फिर जब डिलीवर किया जाता है लोगों में, तो वो इस तरह के ब्रोशर्स भी आपको देखने में मिले होंगे, जो जिनकी 3 साइड होती हैं। इनको बेसिकली बोलते हैं ट्राईफोल्ड। ट्राईफोल्ड का मतलब ऐसा ब्रोशर जिसकी 3 साइड होती है, 3 साइड मौजूद होती हैं। ठीक है, ये फ़ोल्ड हो जाता है। किस तरह फ़ोल्ड हो जाता है कि एक साइड लेफ़्ट साइड से भी ये फ़ोल्ड हो जाता है और राइट साइड से भी ये फ़ोल्ड होके हमारे पास एक लेंथ की फॉर्म में जो है एक पेपर की फॉर्म में, यानी कि हमारे पास एक पेपर आ जाता है ये वाला। ठीक है, तो ये एक ट्राईफोल्ड साइज़ का ब्रोशर है जिसे हम डिज़ाइन करेंगे अभी। तो ये अभी हम देखते हैं कि हम किस तरह जो है इसको डिज़ाइन कर सकते हैं और किस तरह जो है हम इसकी डिवीज़न कर सकते हैं। ठीक है, तो पेपर एक साइज़ हम लेंगे और उसको 3 हिस्सों में डिवाइड करेंगे। सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल डिवाइड करने के बाद अपना कंटेंट जो है हम इस पे मैनेज करेंगे। ठीक है, तो बाई हैंड अगर किसी को ब्रोशर प्रोवाइड किया जाए तो ट्राईफोल्ड मोस्टली ही प्रोवाइड किया जाता है, जिसमें 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंटेंट होते हैं। अगर आप देखेंगे तो इसमें 3 पोर्शन हैं, फर्स्ट पोर्शन, सेकंड पोर्शन एंड थर्ड पोर्शन। कोई भी कंपनी अपना कंटेंट या अपनी अवेयरनेस का जो डाटा होता है, जो कंटेंट होता है, वो इस पर डिवाइड करते हुए मैनेज करती है, ताकि सारा कंटेंट जो है इस पर टोटली तौर पे आ जाए, और जो भी मैसेज या जो भी अवेयरनेस हो वो इस पर इसी के थ्रू जो है हम प्रोवाइड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखें तो लेफ़्ट साइड पे हमारे पास यहाँ पे हेडलाइन है और साथ में एक इमेज लगा हुआ है और एक पैराग्राफ लगा हुआ है दूसरी हेडलाइन के साथ। सेकंड पेज पे जो मिड में नज़र आ रहा है आपको, उसमें क्यूआर कोड है और साथ में हमारे पास पैराग्राफ और कुछ हेडलाइन मज़ीद मौजूद है। ठीक है, और कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन है। थर्ड पेज पे जो देखिए, थर्ड पेज कह रहा हूँ, थर्ड साइड पोर्शन जो कह रहा हूँ मैं, इस पे लोगो भी लगा हुआ है और लोगों के साथ इमेजेस को जो है वो एडजस्ट किया हुआ है और साथ में नीचे हेडलाइन भी दी हुई है। ठीक है, तो ब्रोशर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ग्राफिक डिज़ाइनिंग के लिए भी। अगर आप ग्राफिक डिज़ाइनिंग कर रहे हैं तो ब्रोशर भी आपका बहुत ही ज़्यादा डिपेंड करता है कि आपको ब्रोशर भी डिज़ाइन करना आना चाहिए, चाहे वो बाईफोल्ड हो चाहे वो ट्राईफोल्ड हो। हमने पिछली क्लासेस में बाईफोल्ड ब्रोशर डिज़ाइन किया था, बल्कि हमने फ्लैट पेज का ब्रोशर भी फ्लायर भी डिज़ाइन किया था। ठीक है, बाईफोल्ड हम कर चुके थे और फ्लैट पेज का भी हमने डिज़ाइन कर लिया था। आज की क्लास में हम ट्राईफोल्ड ब्रोशर को देखेंगे कि किस तरह हम अपनी पेज की डिवीजन करते हुए एक ट्राईफोल्ड ब्रोशर जो है वो डिज़ाइन कर सकते हैं। ठीक है, मैंने कुछ स्टेप्स आपके लिए यहाँ पे लिखे हुए हैं, इन स्टेप्स को फॉलो करेंगे और इन्हीं स्टेप्स की मदद से जो है हम एक कम्प्लीटली ट्राईफोल्ड ब्रोशर जो है वो डिज़ाइन करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ कि जब हमने कोई भी ब्रोशर डिज़ाइन करना है, सेटअप फर्स्ट स्टेप जो हमारा है, ये माइक म्यूट कर दें, माइक म्यूट कर दें जिनका माइक, तालिब हुसैन अपना माइक म्यूट कर दें। स्टेप नंबर 1 में देखें तो सबसे पहले हम साइज़ क्रिएट करते हैं। जैसा कि आपको पता है कि डो फोटोशॉप में कोई भी कैनवस अगर हम लेते हैं तो हमें साइज़ उसका प्रोवाइड करना पड़ता है या फिर हमें साइज़ देना पड़ता है। ठीक है, तो डिज़ाइनिंग के लिए है साइज़ बहुत ही ज़्यादा डॉक्यूमेंट का इंपॉर्टेंट, साइज़, रेजोल्यूशन एंड कलर मोड। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप में हम जब
ट्राईफोल्ड का ब्रोशर डिज़ाइन करेंगे तो यहाँ पे हम साइज़ डिफ़ाइन करेंगे, चाहे आप A4 साइज़ ले लें या फिर लीगल ले लें या फिर लेटर साइज़ का ले लें। जिस फॉर्म में आपने प्रिंटिंग करनी है उसी फॉर्म में आपको ये साइज़ लेना पड़ेगा। मैं एडोब फोटोशॉप ओपन कर रहा हूँ। साइज़ लेना है, मैंने आपको बताया था कि कोई भी डॉक्यूमेंट का जो साइज़ है वो कैसे क्रिएट करते हैं। मैंने आपको पहले भी बताया था कि न्यू डॉक्यूमेंट पे जाके और यहाँ पे जो है हम एक डॉक्यूमेंट क्रिएट कर लेते हैं। हमने प्रिंटिंग के लिए ब्रोशर को यूज़ करना है क्योंकि ब्रोशर जो है वो प्रिंट मीडिया के लिए ही मोस्टली यूज़ होता है, बल्कि हम इसे प्रिंटिंग के लिए ही डिज़ाइन करने के बाद भेजते हैं। तो ये वाला जो हम डिज़ाइनिंग करेंगे, ये वाली जो डिज़ाइनिंग करेंगे वो प्रिंट के लिए ही हम करें। तो यहाँ से जो मेन्यू हम सेलेक्ट करेंगे वो प्रिंट सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, प्रिंट सेलेक्ट कर लिया। अब प्रिंट सेलेक्ट करने के बाद हमारे पास कुछ स्टैंडर्ड साइजेस हैं, लेटर, लीगल, ट्राईओल्ट, A4, A6। ठीक है, लेकिन इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के मुताबिक जो मोस्टली स्टैंडर्ड साइजेस यूज़ होते हैं वो लेटर, लीगल और A4 है। ठीक है, आप मार्केट में चल जाएं, आपके पास जो पेपर्स का स्टैंडर्ड साइज़ मिलेगा वो A4, लीगल और लेटर ही मिलेगा। ठीक है, तो प्रिंट मीडिया के लिए हम मोस्टली A4 यूज़ करते हैं। मैं A4 यहाँ से सिलेक्ट कर लूँगा। जब मैंने A4 यहाँ से सिलेक्ट किया और यहाँ पे मैं फ़ाइल का नाम दे देता हूँ फर्स्ट ऑफ ऑल। ठीक है, ट्राईफोल्ड। ठीक है, ट्राईफोल्ड ब्रोशर डिज़ाइन के नाम से मैंने इस फाइल का नाम रख दिया यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे विड्थ और हाइट होती है। विड्थ और हाइट को हम चेंज करने की ज़रूरत नहीं क्योंकि हमने स्टैंडर्ड साइज़ यूज़ करना है। तो फर्स्ट स्टेप यही कि हमने स्टैंडर्ड साइज़ को, विड्थ और हाइट को हमने चेंज नहीं करना, बल्कि हमने यहाँ से सिर्फ यूनिट को चेंज कर देना। यूनिट हमारे पास जो चल रही है वो इंचीज़ है। ठीक है, आप कोई भी A4 पेपर साइज़ ले लें, उसकी पैमाइश कर लें, तो उसकी पैमाइश करने के बाद जो आपके पास मेजरमेंट आएगी वो 8.268 विड्थ होगी, उसकी 11.693 उसकी हाइट होगी। ठीक है, तो ओरिएंटेशन में हम लेंगे लैंडस्केप में, ये बल्कि पोर्ट्रेट में ये हमारे पास टॉल फॉर्म में आएगा, लेकिन लैंडस्केप में ले रहा हूँ क्योंकि मेरे पास जो पेज है ये लैंडस्केप में है, तो मैं इसको शुरू से ही लैंडस्केप में क्रिएट कर लेता हूँ ओरिएंटेशन के साथ। ओरिएंटेशन लैंडस्केप सेलेक्ट कर ली। कलर मोड आप RGB कर लें या फिर CMY के कर लें। प्रिंट मीडिया के लिए आपने यूज़ करना तो CMY के कर लें इसको, और रेजोल्यूशन 300 पिक्सल पर इंच है। ठीक है, क्रिएट कर दिया मैंने डॉक्यूमेंट। तो आपके सामने ये डॉक्यूमेंट ओपन हो चुका है जो कि हमने A4 साइज़ का क्रिएट कर लिया, और इस पर जो है हम ट्राईफोल्ड ब्रोशर को जो है डिज़ाइन करेंगे। ठीक है, फर्स्ट स्टेप हमारा ये था कि हमने रेजोल्यूशन, कलर मोड और पेज सेटअप कर लिया। उसके बाद जो सेकंड स्टेप है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट की है, सेटअप सिक्योरिटी गाइडलाइन सेट। ठीक है, इस तरह की कोई चीज़ें डिज़ाइन करने के लिए, जिस तरह कि मैंने आपको बताया कि हमने इस पेज को 3 डिफरेंट सेक्शंस में डिवाइड करना है। फर्स्ट सेक्शन, मिड सेक्शन और राइट जो आपको थर्ड सेक्शन नज़र आ रहा है। ठीक है, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। तो इसके लिए हम एडोब फोटोशॉप में गाइडलाइन का यूज़ करते हैं। गाइडलाइन का मैं आपको इंट्रोडक्शन दे देता हूँ आज, कि गाइडलाइन हमारे पेज को जो है वो सेक्शंस में डिवाइड करता है, बल्कि डिफरेंट सेक्शंस क्रिएट करने के लिए हम गाइडलाइन को यूज़ करते हैं। गाइडलाइन की मदद से हमारा जो काम होता है एडोब फोटोशॉप में वो थोड़ा सा आसान हो जाता है। हमें पता चल रहा होता है कि हम किस पोर्शन में काम कर रहे हैं अपने कैनवस पे, और कौन से एरिया के अंदर रहते हुए हमने डिज़ाइनिंग करनी है या वर्क करना है। एक अच्छा डिज़ाइनर वही होता है जो गाइडलाइन को यूज़ करते हुए अपने पेपर की लिमिटेशन या अपने कैनवस की लिमिटेशन में रहते हुए काम करें। तो गाइडलाइन आपने कहाँ से सिलेक्ट करनी है, व्यू पे जाके यहाँ पे आपको ऑप्शन शो होता है न्यू गाइडलाइन और न्यू गाइडलाइन लेआउट। ठीक है, यहाँ से न्यू गाइडलाइन क्रिएट कर सकते हैं, और जो सेकंड ऑप्शन है हमारे पास यहाँ पे न्यू गाइडलाइन लेआउट, यहाँ से हम लेआउट क्रिएट कर सकते हैं। मैं इस ऑप्शन को यूज़ करूँगा, लेकिन उससे पहले ये कि हमें कैलकुलेटर मैं यूज़ कर लेता हूँ। स्टेप नंबर 1 ये था कि हमने A4 का लैंडस्केप डॉक्यूमेंट क्रिएट कर लिया। ठीक है, ट्राईफोल्ड ब्रोशर डिज़ाइन के लिए। सेकंड स्टेप है चेक इमेज साइज़ एंड इट मस्ट बी 11.693। ठीक है, सबसे पहले पेपर क्रिएट करने के बाद, डॉक्यूमेंट क्रिएट करने के बाद हमने अपने डॉक्यूमेंट का जो साइज़ है, इमेज का जो साइज़ है वो चेक कर लेना कि ये होना चाहिए 11.693 विड्थ का। इमेज पे जाके इमेज साइज़ या फिर Alt+Ctrl+I करें तो आपके पास जो डॉक्यूमेंट ओपन होगा उसका साइज़ जो है आपके सामने नज़र आ रहा है। ठीक है, इंचज़ में मैंने ये कर दिया यहाँ पे, तो आपको नज़र आ रहा है कि इसकी विड्थ 11.693 जो कि मुझे चाहिए, यही विड्थ मुझे चाहिए 11.693। ठीक है, इमेज का साइज़ 11.693 आ गया। अब हमने इस डॉक्यूमेंट को 3 हिस्सों में डिवाइड करना। 3 हिस्सों में कैसे डिवाइड करेंगे, हम तो रैंडमली भी इसको 3 हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन वो एक्यूरेट नहीं होगा। लेकिन व्यू पे जाके गाइडलाइन की मदद से हम इसको
प्रॉपरली एक्यूरेट तरीके से 3 हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं, जिस तरह के हमारे पास ये वाला इमेज है 3 पोर्शंस में, 1 पोर्शन ये, सेकंड पोर्शन ये और थर्ड पोर्शन ये। तो 3 डिफरेंट पोर्शंस में डिवाइड करने के लिए फॉर ट्राइफल डिवाइड द पेपर साइज 11.693 बाय कैलकुलेटर। ठीक है, हम कैलकुलेटर ओपन कर लेते हैं क्योंकि हमारे पास जो फिगर आ रही है वो कुछ पॉइंट में है। आपने विंडो में जाना और कैलकुलेटर आपने ओपन कर लेना। यहाँ से कैलकुलेटर ओपन करने के बाद मेरी जो पेज की विड्थ है वो मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ पे लिख लेता हूँ 11.693। यहाँ पे आपने लिख लेना 11.693 11.693 को हमने 3 पे डिवाइड कर देना। 3 पे डिवाइड इसलिए हम कह रहे हैं क्योंकि जो ब्रोशर हम डिज़ाइन करने वाले हैं वो ट्राईफोल्ड का मतलब 3 डिफरेंट सेक्शंस है इसमें। तो ज़ाहिर सी बात है हम इसको 3 डिफरेंट सेक्शंस में डिवाइड करेंगे। मैं इस फिगर को जो है वो 3 पे डिवाइड कर रहा हूँ, डिवाइड किया 3 पे। तो हमारे पास जो वन साइड आएगी इसकी, वन पोर्शन आएगा, उसकी जो फिगर है 3.897। ठीक है, तो मैं गाइडलाइन इसको कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ से कॉपी कर लिया इस पॉइंट को और विंडो व्यू पे जाके न्यू गाइडलाइन क्रिएट की और यहाँ पे मैंने जो पोजीशन है इसकी वर्टिकली तौर पे सिलेक्ट है ऑलरेडी, क्योंकि मुझे वर्टिकली तौर पे इसको डिवाइड करना है। और यहाँ से यहाँ पे मैं इसकी वैल्यू को जो है पेस्ट कर देता हूँ। कंट्रोल भी किया, 3.897 का मेरा एक सेक्शन क्रिएट हो जाएगा। अब मैंने ओके किया तो आपको नज़र आ रहा है कि ये एक सियान कलर की लाइन मेरे पास क्रिएट हो चुकी है, जो कि एक पोर्शन मेरे पास ये आ गया। बाकी 2 पोर्शंस मैंने मज़ीद डिवाइड करने। तो मज़ीद 2 पोर्शन डिवाइड करने के लिए नेक्स्ट मुझे क्या करना पड़ेगा, क्रिएट न्यू गाइडलाइन बाय द मेन्यू 3.89676, जो कि हमने इसको क्रिएट कर लिया। मल्टीप्लाई 3.8976 मल्टीप्लाई बाई 2 एंड क्रिएट न्यू गाइडलाइन। अब इसी फिगर को हम मल्टीप्लाई बाई 2 कर देंगे। ठीक है, इसी फिगर को जो कि मैंने 11.693 को पहले डिवाइड किया था 3 पे, जो मेरे पास आंसर आया था उसको मैंने मल्टीप्लाई कर दिया 2 से। ठीक है, जो हमारे पास सेकंड गाइडलाइन क्रिएट होगी वो 7.795 व्यू पे जाके न्यू गाइडलाइन और यहाँ पे मैं वैल्यू एंटर कर देता हूँ इसकी। ठीक है, 7.7953 ओके प्रेस किया तो आपको नज़र आ रहा है कि सेकंड गाइडलाइन भी हमारे पास यहाँ पे आ चुकी है। ठीक है, अब ये एक्यूरेटली तरीके से हमने अपने पेज को, लैंडस्केप पेज को, जिसका टोटल साइज़ हमारे पास आ रहा था 11.693 को, हमने 3 डिफरेंट सेक्शंस में जो है वो डिवाइड कर दिया। ठीक है, तो इस तरह हम डिज़ाइनिंग इसी सेक्शंस में रहते हुए करेंगे कि जो चीज़ हमने यहाँ पे डिज़ाइन करनी है, जो चीज़ हमने यहाँ पे शो करवानी है वो यहाँ पे ही शो होगी, और जो कंटेंट हमने यहाँ पे शो करवाना मिड सेक्शन में वो मिड में ही रहेगा, जो हमने राइट सेक्शन पे शो करवाना वो राइट सेक्शन पे ही रहेगा। ठीक है, तो हमने इसको डिवाइड कर दिया अपने पेज को ट्राईफोल्ड में। जो फर्स्ट स्टेप हमारा यही था कि हमने डिवाइड करना था इसको ट्राईफोल्ड में। उसके बाद डिज़ाइनिंग है। अब यहाँ पे डिज़ाइनिंग किसी और तरीके से बताई हुई है कि आपने कौन कौन से स्टेप्स फॉलो करने हैं, लेकिन हम इन स्टेप्स को फॉलो करेंगे जो मैंने यहाँ पे लिखे हैं इसके लिए। क्रिएट 2 शेप्स एंड मर्ज द लेयर। ठीक है, अब यहाँ पे देखें तो ये आपको स्ट्रिप एक नज़र आ रही, एक ये सर्कल के पीछे एक ये लाइन नज़र आ रही ग्रे कलर की, ये इस तरह लगी हुई है। इसी तरह डायगोनल फॉर्म में ये हमें इस तरह शो हो रही है। तो सबसे पहले हम ये क्रिएट कर लेते हैं। इसे क्रिएट करने के लिए मैं यहाँ से शेप टूल को सिलेक्ट करूँगा, रेक्टेंगल टूल लिया और मेरा कलर जो है वो ये वाला सिलेक्ट है, ऑरेंज। ठीक है, मैंने अंदाज़न तकरीबन इतने साइज़ की शेप क्रिएट कर ली। ठीक है, इसको कॉपी कर लिया ड्रैग करते हुए मूव टूल पे जाके। ठीक है, इसको यहाँ पे रख दिया, कंट्रोल टी किया, इसको रोटेट कर लेते हैं। जूम करते हुए यहाँ पे इसको एडजस्ट कर लेंगे। ठीक है, ये कॉर्नर नीचे वाला, जो कॉर्नर है नीचे वाला एज जो है इसके साथ बिल्कुल टोटली तौर पे मिलना चाहिए ताकि ये एक्यूरेट तरीके से नज़र आए। ठीक है, अब इस शेप को हमने यहाँ पे एडजस्ट कर लिया, ये हमारे पास बिल्कुल उसी तरह की तकरीबन बन चुकी है। मज़ीद इसको अगर आपने करना तो कर ले, लेकिन यहाँ पे ठीक है मेरे मुताबिक। ओके प्रेस किया, अब ये हमारे पास इसी तरह की एक स्ट्रिप आ चुकी है जो कि आपको यहाँ पे नज़र आ रही है, लेकिन इसमें कलर कोई और है।
तो इसको करने के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, ये दोनों शेप्स को मैंने सेलेक्ट किया शिफ्ट के साथ, दोनों लेयर्स को सिलेक्ट किया शिफ्ट के साथ। सिलेक्ट करने के साथ मैं प्रेस कर रहा हूँ कंट्रोल ई प्लस ई, कंट्रोल प्लस ई फॉर मर्ज। ठीक है, लेयर्स को मर्ज करने के लिए मैं ये वाली कमांड यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है, कंट्रोल प्लस सी, दोनों लेयर्स को मैंने सेलेक्ट किया और कंट्रोल ई किया, और आपको नज़र आ रहा है कि ये दोनों हमारे पास एक लेयर की फॉर्म में आ चुका है क्योंकि हमने इसको मर्ज कर लिया। अब इस पर कलर अप्लाई करना है, ग्रेडियंट, जो कि यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है कि ये ग्रे कलर में हमारे पास है। तो ग्रेडियंट अप्लाई करने के लिए आपको पता है कि ब्लेंडिंग ऑप्शन पे हम जाते हैं, राइट क्लिक करने के बाद लेयर पे, और इसमें हमारे पास जो यहाँ पे लेयर स्टाइल में ऑप्शंस हैं, फीचर्स हैं, जो ग्रेडियंट ओवरले, ग्रेडियंट ओवरले पे मैंने क्लिक किया और जो कलर मेरे पास ऑलरेडी सिलेक्टेड है यहाँ पे ग्रे और वाइट। ठीक है, आपने यहाँ से ग्रे कलर, लाइट ग्रे, बिल्कुल लाइट ग्रे कलर सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है, इसी तरह जो सेकंड कलर है मेरे पास वो वाइट फॉर्म में है, यानी कि वाइट का थोड़ा सा, यानी कि आप कलर यहाँ से वैल्यू क्रिएट करते हुए वाइट कलर ले लें कि, या फिर आप इसकी वैल्यू को थोड़ा सा मज़ीद कम कर लें। ओके प्रेस किया तो आपको नज़र आ रहा है कि ये ग्रेडियंट बिल्कुल उसी तरह जो है वो अप्लाई हो चुका है। या फिर मैं कंट्रोल जी कर रहा हूँ तो ये अब उसी तरह ग्रेडियंट जो है वो, हाँ जी, ये ग्रेडियंट अप्लाई हो चुका है। ये वाली शेप हमारी तकरीबन ऑलमोस्ट उसी तरह क्रिएट हो चुकी है। ठीक है, अब जो सेकंड चीज़ है कि हमने अप्लाई द ग्रेडियंट टू द शेप, ये हमने अप्लाई कर दिया। क्रिएट 6 बॉक्सेस एंड मेक इट इन ग्रुप, रोटेट इट विथ 45 एंगल। ठीक है, अब ये बॉक्सेस आपको नज़र आ रहे हैं राइट साइड वाले सेक्शंस पे कि एक ये इमेज लगा हुआ है, बाकी बॉक्सेस हैं यहाँ पे। इनको कैसे क्रिएट करना है, मैं यहाँ पे कुछ शेप्स क्रिएट कर लेता हूँ। ठीक है, नीचे वाले पोर्शन में रेक्टेंगल टूल लिया और यहाँ पे 4x4 का, बल्कि 4x4 का 4x4 का मैं क्रिएट कर लेता हूँ बॉक्स। 4x4 पिक्सल बहुत ही कम है, सॉरी 400 करके देख लेते हैं। 400 बाद में इसके साइज़ को हम कम या ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन मैं एक एक्यूरेट साइज़ का जो है वो क्रिएट कर रहा। ठीक है, अब ये हमारे पास साइज़ आ चुका है। ठीक है, इसकी विड्थ को आप बेशक बढ़ा लें, कोई इशू नहीं है। जितना साइज़ आपको चाहिए आप इसके प्रॉपर्टी पैनल में से बढ़ा सकते हैं। आप इसकी वैल्यू को साइज़ मैंने थोड़ा सा इंक्रीज़ कर दिया यहाँ से ड्रैग करते हुए। इसी तरह मुझे एक और यहाँ पे 4 बॉक्सेस और चाहिए, बल्कि टोटल 6 चाहिए मुझे। ठीक है, तो इसको पहले मैं कॉपी कर लेता हूँ, इसी लेयर पे आके कंट्रोल जे किया, मेरे पास एक और कॉपी क्रिएट हो गया। अब इसका साइज़ मैं कम कर देता हूँ यहाँ से। ठीक है, साइज़ आपको नज़र आ रहा है कि ये कम हो रहा है प्रोपोर्शनली तौर पे। ठीक है, और इसी तरह इसको कंट्रोल जे कर दिया मैंने, कंट्रोल जे किया। ठीक है, एक ये साइज़ आएगा। अब इसी तरह दोनों को कॉपी करते हुए दोनों को सिलेक्ट किया और कंट्रोल जे कर दिया। कंट्रोल जे अगेन किया, हमारे पास 4th बॉक्स भी आ चुका है। इसी तरह एक और हमने क्रिएट करना है यहाँ पे बॉक्स, यहाँ पे कंट्रोल जे किया इसको, और इसका साइज़ में थोड़ा सा इंक्रीज़ कर देता हूँ कि ये मुझे इतने साइज़ का चाहिए।
साइज एडजस्ट कर लें शिफ्ट के साथ किसी भी लेयर को पकड़ते हुए, ठीक है। अब ये बॉक्स मेरे यहाँ पे क्रिएट हो चुके हैं। मैंने इनको ऐसे क्रिएट करना है जिस तरह कि आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है कि ये एक बड़ा बॉक्स नज़र आ रहा है, इसी तरह कुछ स्मॉल बॉक्सेस भी नज़र आ रहे हैं। तो मैं इनको पहले ग्रुप में कर लेता हूँ, ठीक है, ताकि ये मेरे पास लेयर का यहाँ पे रश ना लग जाए, बल्कि ये सारे मेरे पास शेप एक ग्रुप की फॉर्म में आ जाए। मैंने सारी शेप्स को सिलेक्ट किया शिफ्ट के साथ, बल्कि जो जो लेयर मुझे चाहिए उनको मैंने सेलेक्ट किया कंट्रोल के साथ। ठीक है, कंट्रोल जी किया या फिर इस आइकन पे क्लिक करें तो ये सारा आपके पास एक ग्रुप की फॉर्म में आ गया। ठीक है, ग्रुप की फॉर्म में आ गया। अब इसको बेशक आप 45 का एंगल दे दें, कंट्रोल टी करने के बाद 45 का एंगल थी तो ये हमारे पास इस फॉर्म में आ गया। ठीक है, ये बिल्कुल इसी तरह की शेप हमारे पास तकरीबन ऑलमोस्ट क्रिएट हो चुकी है। अब इसको हम यहाँ से उठा के यहाँ पे इसको एडजस्ट कर लेंगे। ठीक है, ये वाली शेप हमारे पास यहाँ पे आ चुकी है। आपको नज़र आ रहा है कि ये वाली शेप हमने यहाँ पे एडजस्ट कर ली है। ठीक है, उसके बाद हमने जो नेक्स्ट है सेट इमेज इन द शेप बाय द क्लिपिंग मास्क, हमने इसमें इमेजेस को एडजस्ट करना है। इमेजेस जिस तरह यहाँ पे शो हो रही हैं इसमें, इस बॉक्स में और इस बॉक्स में, हमने इसमें भी जो है वो एडजस्ट करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं इमेज को ले आता हूँ। मेरे पास इमेज यहाँ पे पड़ी हुई है कुछ, इन्हीं इमेजेस को मैं यूज़ कर लेता हूँ। ये इमेज में उठा के इस इमेज को मैंने यहाँ पे यूज़ किया और यहाँ पे एडजस्ट कर लिया। ठीक है, अब इस इमेज को क्लिप करके हम यूज़ करेंगे इसके साथ, नीचे वाली शेप के साथ। मैं इस इमेज को जिस लेयर के साथ मैंने क्लिप करना है वहाँ पे इसको मूव कर लेता हूँ, बल्कि ग्रुप के ऊपर ले जाएं आप ताकि ये ग्रुप के साथ ही क्लिप हो जाए। ठीक है, क्लिप कैसे करना है, आल्ट प्रेस किया और ये ग्रुप वाली लेयर के साथ मैंने क्लिक किया तो ये आपको नज़र आ रहा है कि ये इमेज जो है यहाँ पे इस बॉक्स में एडजस्ट हो जाएगा। कंट्रोल टी करते हुए आप इसको रोटेट कर लें या फिर अपनी मर्ज़ी के मुताबिक जो है वो चेक कर लें कि कैसे आपको रिज़ल्ट चाहिए, कहाँ पे आपने इसको सेटअप करना है। ठीक है, यहाँ पे एडजस्ट कर लिया और जो एरिया आपको नहीं चाहिए उसको आप बेशक यहाँ से रिमूव कर दें, सिलेक्ट करने के बाद इमेज पे जाके। ये डिलीट भी नहीं होगा क्योंकि ये डायरेक्टली तौर पे स्मार्ट ऑब्जेक्ट में चेंज है, तो हम इसे ऐसे ही रहने देते हैं। ठीक है, हमारा बेसिकली पर्पज़ यही था कि हमने इमेज को एडजस्ट करना था, हमने इमेज को एडजस्ट कर लिया। आपको जैसे यानी कि इमेज अच्छा लगे आप उसी के मुताबिक जो है यहाँ पे एडजस्ट कर लें अपनी मर्ज़ी के मुताबिक। ठीक है, तो ये इमेज भी हमारा यहाँ पे आ चुका है, आपको नज़र आ रहा है। उसके बाद जो सेकंड हमने शेप क्रिएट करनी है वो नीचे वाली शेप क्रिएट करेंगे। ये शेप हमने कैसे क्रिएट करनी है, अच्छा ये कंटेंट हम बाद में ऐड करेंगे। इस पे यहाँ पे एक स्टेप है, पेन टूल की मदद से जो है हम एक शेप क्रिएट करेंगे ये वाली और उस पर ग्रेडियंट अप्लाई कर देंगे। पेन टूल सेलेक्ट किया मैंने यहाँ से और उसका कलर बल्कि ये वाला है, मैं ग्रेडियंट बाद में अप्लाई कर दूंगा। मुझे यहाँ पे नीचे एक शेप चाहिए तो पेन टूल की मदद से मैंने यहाँ से एक
ये सिलेक्ट कर लिया हमने एरिया। ये हम सेकंड शेप क्रिएट कर रहे थे, तो इसमें जो सेकंड शेप है वो हमने पेन टूल की मदद से क्रिएट किया। पेन टूल की मदद से मैंने ये एरिया सेलेक्ट कर लिया और यहाँ पे इसको ला के क्लोज कर दिया। एक मिनट, ठीक है। अब ये हमारी शेप जो है वो क्रिएट हो चुकी है, आपके सामने ही है। अब इसमें हम ग्रेडियंट अप्लाई कर देते हैं, क्योंकि ये हमारे पास इमेज में जो आपको नज़र आ रहा है कि ये वाला एरिया थोड़ा सा डार्क है और ये वाला एरिया थोड़ा सा लाइट फॉर्म में है, ऑरेंज कलर का। तो यहाँ से हम ग्रेडियंट को सिलेक्ट कर लेते हैं, ग्रेडियंट कलर ले लेते हैं हम यहाँ से। पहले तो एंगल चेंज कर दिया पहले मैंने, उसके बाद यहाँ पे कलर डबल क्लिक करते हुए ऑरेंज कलर जो है वो डार्क फॉर्म में मुझे चाहिए कलर, ठीक है। ये वाला कलर सेलेक्ट कर लिया। इसी तरह जो सेकंड कलर है वो मैं सेलेक्ट कर लूँगा, यहाँ से डबल क्लिक किया और जो सेकंड कलर है वो मुझे यहाँ पे इस फॉर्म में चाहिए, ठीक है। तो आपको नज़र आ रहा है ये बिल्कुल उसी तरह का ऑलमोस्ट जो है वो कलर डिफाइन हो चुका है। अब इस कलर को बेशक आप थोड़ा सा मूव करवा लें ताकि ये वाला कलर आपका ज़्यादा शो हो। मुझे ये वाला कलर ज़्यादा चाहिए, तो इसलिए मैंने इस कलर को मूव करके ज़्यादा यहाँ पे इसकी जो है वैल्यू स्लाइडर को चेंज करते हुए यहाँ से इसी के मुताबिक जो है वो कर दिया, ठीक है। तो ये भी हमारी ये शेप भी हमारी क्रिएट हो चुकी है, आपके सामने ही है कि हमने पेन टूल की मदद से सिलेक्ट करते हुए ये एरिया बना लिया और इसमें हमने ग्रेडियंट अप्लाई कर दिया। अब जो सेकंड चीज़ है कि ये भी हमारा क्रिएट हो चुका है और यहाँ पे हमने इमेजेस का भी एडजस्ट कर लिया। अब हमारा सिर्फ कंटेंट रहता है, कंटेंट ऐड करना, लोगो ऐड करना और क्यूआर कोड ऐड करना और एक इमेज। ये हमारे पास लेफ़्ट साइड पे, हम लेफ़्ट साइड से स्टार्ट करेंगे कंटेंट ऐड करना। पहले हम यहाँ पे हेडलाइन क्रिएट कर लेते हैं और हेडलाइन क्रिएट करने के बाद यहाँ पे हम इमेज क्रिएट कर लेते हैं। ये वाला जो सर्कल फॉर्म में हमारे पास नज़र आ रहा है, टेक्स्ट ले लेता हूँ मैं यहाँ पे, बल्कि मैं इस तरह कर रहा हूँ कि यहाँ पे जो टेक्स्ट है उसको एक ग्रुप में लैदा कर लूँगा ताकि मेरे पास जो लेयर है वो एक ही साथ रहे, ठीक है। अब यहाँ पे मैं सेलेक्ट करके टेक्स्ट को ऐड कर रहा हूँ ब्लैक कलर पे। इसको लेफ़्ट लाइन कर लेते हैं क्योंकि ये हमारे पास यहाँ पे यूज़ हो रहा है, तो लेफ़्ट लाइन मैंने कर दिया इसको। और इसका कलर मैं सिलेक्ट करते हुए ये वाला कर लेता हूँ, ठीक है। और इसका कलर भी मैं चेंज कर देता हूँ ये, ठीक है। कंट्रोल टी करते हुए आप बेशक इसको छोटा कर दें थोड़ा सा मज़ीद। बाकी अगर आपने इसको हेडलाइन में ऐड करना है तो हेडलाइन में भी लिख सकते हैं, बल्कि जो शेप है उसमें भी आप ऐड कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है, सारे अपर केस में। जी, ये हेडलाइन हमारी ऐड हो चुकी है यहाँ पे। अब उसके बाद हम ये वाला इमेज ऐड करेंगे,
ये वाला इमेज। सबसे पहले एक शेप क्रिएट कर लेता हूँ मैं, ठीक है, राउंडेड रेक्टेंगल टूल की मदद से। क्लिक किया, यहाँ पे मुझे शेप चाहिए 400 की। जिसने रेक्टेंगल क्रिएट करके दे दिया। इलिप्स शेप, सॉरी इलिप्स शेप ली, यहाँ पे क्लिक किया, यहाँ पे विड्थ और हाइट डिफाइन करेंगे हम। यहाँ पे 400, फॉर एग्जांपल 400 हमने दे दी इसकी हाइट भी, ठीक है। तो सर्कल मेरे पास जो आया वो 400 बाई 400 का क्रिएट हो चुका है, ठीक है। इस पर हम स्ट्रोक अप्लाई कर देंगे। स्ट्रोक किस तरह अप्लाई करना, बिल्कुल उसी तरह हम यहाँ पे इसकी प्रॉपर्टी पे जाएंगे और स्ट्रोक हमें किस, यहाँ पे किस कलर में चाहिए, कलर में फिलहाल रन कर देता हूँ। विड्थ एंड हाइट थोड़ी सी हम बढ़ा लेते हैं यहाँ से। इस स्लाइडर को आप थोड़ा सा मूव करेंगे तो आपको नज़र आ रहा है कि ये सर्कल थोड़ा सा बढ़ रहा है। स्ट्रोक को हम थोड़ा सा मज़ीद बढ़ा देते हैं क्योंकि ये मुझे इतना चाहिए, ठीक है, जिस तरह के हमारे यहाँ पे इमेज में शो हो रहा है, ठीक है। स्ट्रोक भी अप्लाई कर दिया हमने, शेप भी ऐड कर दिया। अब इसमें इमेज ऐड कर लेते हैं। इमेज भी आपको पता है कि कैसे ऐड करनी है इमेज। फॉर एग्जांपल मेरे पास ये इमेज पड़ा, मैंने इस इमेज को उठा के यहाँ पे रखा और इस इमेज का साइज़ मैं थोड़ा कम कर देता हूँ। वालेकुम सलाम। अच्छा, इस शेप को क्लिप कर लेते हैं। क्लिप कैसे करना है, नीचे वाली लेयर के साथ आप क्लिक कर लें ऑल्ट प्रेस करते हुए, तो आपको नज़र आ रहा है कि ये क्लिप हो चुकी है हमारी शेप। फ्रेम टूल की मदद से भी कर सकते हैं। अगर आपके पास फ्रेम टूल है तो आप फ्रेम टूल को यूज़ कर लें, ठीक है। फ्रेम टूल में ये वाला ऑप्शन यूज़ होगा, यूज़ द माउस टू क्रिएट अ न्यू इलिप्टिकल फ्रेम, ठीक है। तो इलिप्टिकल फ्रेम के लिए हम ये वाला ऑप्शन यूज़ करेंगे, लेकिन आप इसे क्लिक करके भी यूज़ कर सकते हैं शेप टूल के साथ। मैंने शेप टूल के साथ इसलिए यूज़ किया ताकि आपके सिस्टम्स में जो ये ऑप्शन है अगर ना हो तो आप शेप को यूज़ करते हुए क्लिक कर लें इस इमेज को, ताकि आप इस चीज़ को यहाँ पे एडजस्ट कर सकें, ठीक है। अब ये वाला भी इमेज हमने ऐड कर लिया और बाकी हम कंटेंट ऐड कर लेते हैं। जिस तरह हम रूटीन में कोई भी कंटेंट लिखते हैं यहाँ पे वो ऐड कर लेते हैं यहाँ पे। इसका साइज़ हम कम कर देते हैं यहाँ से 24। इसी तरह पैराग्राफ ऐड कर लेते हैं। यहाँ पे पैराग्राफ, आपको पता है कि पैराग्राफ के लिए आपको एक बॉक्स ड्रा करना पड़ता है। बॉक्स मैंने ड्रा कर दिया। अब इसमें पैराग्राफ जो है वो छोटा होता है। मोस्टली आप में से कई लोगों ने यही गलती की थी कि जो टेक्स्ट आपने हेडिंग के लिए यूज़ किया उसे ही आपने पैराग्राफ के लिए अप्लाई करते हुए छोटा साइज़ कर दिया, बल्कि बोल्ड कर दिया। आप जब पैराग्राफ यूज़ करें तो पैराग्राफ को एक तो बोल्ड नहीं रखना, दूसरा उसका साइज़ हेडिंग से कम होना चाहिए, ठीक है। अब इस पैराग्राफ का जो साइज़ है वो हेडिंग से काफ़ी कम होगा, देन फिर हमें पता चलेगा कि ये पैराग्राफ ही ऐड हुआ पड़ा है। तो पैराग्राफ और डिफरेंस हेडलाइन में काफ़ी डिफरेंस होता है इसी वजह से, क्योंकि पैराग्राफ का टेक्स्ट
का स्टाइल, फ़ॉन्ट और जो टाइप होती है वो चेंज होती है। ठीक है, अब इसी तरह इसको हमने बोल्ड में नहीं रखना क्योंकि ये हमारा पैराग्राफ जो है वो पैराग्राफ है, इसलिए हम इसको बोल्ड में नहीं रखेंगे। तो इसको मैं रेगुलर ही रहने देता हूँ ताकि ये अच्छा दिखे और पता चले कि ये पैराग्राफ ही लिखा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने पैराग्राफ भी ऐड कर दिया। अब आपको डिफरेंस नज़र आ रहा है कि ये मैंने पैराग्राफ ऐड किया और जो हेडिंग है वो अलग से नज़र आ रही है। तो इस तरह आपके डॉक्यूमेंट में एक्यूरेसी आती है और आपका डॉक्यूमेंट अच्छा नज़र आना स्टार्ट हो जाता है कि उसमें डिफरेंस नज़र आता है कि पैराग्राफ कौन सा है और हेडिंग कौन सी है। ठीक है, कल भी काफ़ी लोगों ने जब मुझे अपनी असाइनमेंट सेंड की थी, बल्कि काफ़ी असाइनमेंट मैंने चेक किए, तो उसमें जो टेक्स्ट स्टाइल है, टेक्स्ट का जो आपने यूज़ किया है फ़ॉन्ट, वो उसे ही बोल्डली आपने यूज़ किया। ठीक है, तो अब ये दूर से बेशक देख लें आपको डिफरेंस नज़र आ रहा है कि पैराग्राफ का फ़ॉन्ट स्टाइल और टाइप और है, इसी तरह हेडिंग की टाइप और है, क्योंकि मैंने इसको बोल्ड में रखा, हेडिंग और पैराग्राफ को बोल्ड में नहीं रखा। ठीक है, तो ये हमारी लेफ़्ट साइड का जो पोर्शन है वो डिज़ाइन हो चुका है। अब राइट साइड का, बल्कि मिड सेक्शन को हम डिज़ाइन करेंगे। यहाँ पे QR कोड और बाकी टेक्स्ट वगैरह ऐड कर लेते हैं। मैं QR कोड यहाँ पे मेरे पास पड़ा हुआ है, मैं इसको ड्रैग करते हुए यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैंने इसको एडजस्ट कर लिया। ठीक है, अब इसके गिर्द आपको नज़र आ रहा है कि ये आउटलाइन भी लगी हुई है। तो आउटलाइन लगाने के लिए हमारे पास बिल्कुल वही मेथड है कि हम राइट क्लिक करेंगे, इस पर ब्लेंडिंग ऑप्शन पे जाके स्ट्रोक अप्लाई कर देंगे। ठीक है, स्ट्रोक बेसिकली हमारे पास जो है वो आउटलाइन क्रिएट करने के लिए हम यूज़ करते हैं। मैं ये वाला कलर ले रहा हूँ, साइज़ कम कर देता हूँ। जी, हमने QR कोड ऐड कर लिया। यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है मिड सेक्शन में कि QR कोड ऐड करने के बाद हमने इस पर स्ट्रोक अप्लाई कर दिया। ठीक है, स्ट्रोक इफेक्ट अप्लाई कर दिया। डबल क्लिक कर रहा हूँ अगेन यहाँ पे, तो आपको नज़र आ रहा है कि ये स्ट्रोक इफेक्ट जो है वो अप्लाई हो चुका है इस पर। ठीक है, तो आप इसका साइज़ बेशक कम कर दें या फिर जितना आपने इसको रखना है उसी के मुताबिक आप इसको एडजस्ट कर लें। 15 है, मैं 12 कर देता हूँ, तो ये हमें इस तरह शो हो रहा है। ठीक है, अब इस एक चीज़ और देखें कि ये मैंने जो कलर यूज़ किया ब्रोशर के लिए, इसमें इतना ज़्यादा कलर यूज़ नहीं हो रहा, सिर्फ ऑरेंज कलर के कंट्रास्ट का मैंने यूज़ किया। ठीक है, अगर मैं ज़्यादा कलर यहाँ पे यूज़ करता हूँ, फॉर एग्जांपल QR कोड के ऊपर मैं कोई और कलर अप्लाई कर देता, इमेजेस के ऊपर कोई और अप्लाई कर देता, और सर्कल की शेप के ऊपर मैं कोई और कलर अप्लाई कर देता, टेक्स्ट के ऊपर कोई और कलर अप्लाई कर देता, तो मेरा जो ये डिज़ाइन है वो एक अजीब सा नज़र आना था, यानी कि उसमें कोई सिमेट्री नज़र नहीं आ रही थी। ठीक है, तो एक प्रोफेशनल वे के साथ आप जब भी कलर्स को यूज़ करें तो उन्हीं कलर्स को यूज़ किया करें जो कि आपने पहले सेलेक्ट कर ली है, या एक ही कलर आप ले लें और उसी के मुताबिक आप उसी थीम को लेके चले। अब हमारे इस ब्रोशर के डिज़ाइन में ऑरेंज कलर ही मोस्टली यूज़ हो रहा है डिफरेंट शेड्स के साथ। ठीक है, अब ये QR कोड के ऊपर भी मैंने जो स्ट्रोक अप्लाई किया वो भी इसी कलर का है जो कि हमारे पास यहाँ पे नीचे शेप का कलर का है। ठीक है, इसी तरह जो सर्कल पे आउटलाइन लगी हुई है उसका कलर भी यही इसी कलर का है। इसी तरह हेडिंग में आप देखें योर बिजनेस इनटू द रियल वर्ल्ड, जहाँ पे लिखा हुआ है उसमें बिजनेस और वर्ड का जो वर्ड है उसका कलर भी मैंने ऑरेंज ही रख दिया। ठीक है, तो इस तरह आपके किसी भी थीम की सिमेट्री जो है वो मेंटेन रहती है और आपका डिज़ाइन की जो लुक है वो ज़्यादा अच्छी और प्रोफेशनल नज़र आती है। ठीक है, बल्कि आपने काफ़ी डिज़ाइन देखे होंगे, वो इसलिए अच्छे और प्रोफेशनल दिखते हैं क्योंकि उसमें कलर की जो सिमेट्री होती है वो बड़ा ही मेंटेन होती है। ठीक है, तो कलर को मैं आपको शुरू से ही कह रहा हूँ कि जब आप कोई भी चीज़ डिज़ाइन करते हैं तो कलर को थोड़ा सा ना मेंटेन करते हुए रखा करें ताकि आपका डिज़ाइन की सिमेट्री जो है वो अच्छे तरीके से नज़र आए। ठीक है, अब QR कोड ऐड कर दिया तो इसके साथ भी हम यहाँ पे टेक्स्ट ऐड कर लेंगे। अच्छा, ये मैं टेक्स्ट लिख रहा हूँ तो ये टेक्स्ट मुझे शो नहीं हो रहा। ये भी एक इशू है जो मोस्टली लोगों को भी फेस होता है, लेकिन उनको पता नहीं चलता कि क्या हो रहा है। इसका ये इशू होता है कि यहाँ पे हमारे पास जो टेक्स्ट का कलर है वो वाइट सेलेक्ट होता है, तो आप इसको ब्लैक कर लें या जो भी आपने कलर रखना है। इसको नैरो में चला देते हैं, बल्कि नैरो इसका कलर का साइज़ हम नैरो रख देते हैं। इसी तरह नीचे पैराग्राफ ऐड कर लेते हैं।
इसी हेडिंग का मैं कंट्रोल जे करके यहाँ पे रख रहा हूँ, वी प्रोवाइड बेस्ट ग्राफिक डिज़ाइन सर्विस। सर्विस इसका साइज़ मैं थोड़ा सा कम कर देता हूँ, 24 बेस्ट रहेगा, और इसको मैं यहाँ पे एडजस्ट कर देता हूँ। कंट्रोल आल किया और सेंट्रल लाइन किया। मुझे ये एक ही लाइन में चाहिए नीचे वाला टेक्स्ट, तो मैं इसको एक ही लाइन में कर देता हूँ। ग्राफिक डिज़ाइन सर्विस को एक ही लाइन में कर दिया, ठीक है। और इसका साइज़ मैं कम कर देता हूँ, इनका 18 कर दिया, ठीक। इसको यहाँ पे एडजस्ट कर लिया। इसी तरह पैराग्राफ को नीचे कॉलमों का ऑप्शन हम ऐड करेंगे, बल्कि टेक्स्ट ऐड करेंगे यहाँ पे। इसी पैराग्राफ को कॉपी किया मैंने, कंट्रोल जे किया, ये पैराग्राफ मेरे पास यहाँ पे भी आ गया, लेकिन यहाँ पे पैराग्राफ कम है, ठीक है। तो इस यहाँ पे पैराग्राफ हम कम कर देते हैं। एक चीज़ और कि ये जो पैराग्राफ मैंने ऐड किया था, इसमें स्पेस नहीं ऐड थी, इसमें स्पेस भी ऐड किया करें। 1 से 2 पैराग्राफ जो शो होते हैं वो अच्छे से दिखते हैं, ठीक है। अब ये 2 पैराग्राफ हैं जिनका पता चल रहा है कि ये 2 डिफरेंट पैराग्राफ को शो किया गया। अब यहाँ पे मैं डबल क्लिक करते हुए इसको एक सिंगल पैराग्राफ में ही रहने देता हूँ, ठीक है। वी प्रेस किया और उसको थोड़ा सा मैंने नीचे कर दिया। इसी तरह नीचे कॉलमों का हम ऐड करेंगे। इस सेटिंग को मैंने लिया, कंट्रोल जे किया, और यहाँ पे मैंने कॉलमों का बटन या फिर आप इस यहाँ पे टेक्स्ट ऐड कर लें, कॉलम। कंट्रोल आल, यहाँ पे नैरो यूज़ कर लेते हैं हम, +2 या डमी मैंने यहाँ पे नंबर ऐड कर दिया। कोई भी यानी कि जो आपकी कंपनी का यहाँ पे कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन होगी वो आप यहाँ पे ऐड कर देंगे, ठीक है। इसी तरह डबल क्लिक करते हुए टेक्स्ट को मैंने सेंटर अलाइन कर दिया, क्योंकि मेरे पास सेंटर में है यहाँ पे, तो मैंने सेंटर कर दिया, इसको सेंटर अलाइन कर दिया, ठीक है। ये भी हमारा एडजस्ट हो चुका है। अब हमारा थर्ड पोर्शन पे वर्किंग रहती है। हमने फर्स्ट पोर्शन कंप्लीट कर लिया, इसका सेकंड पोर्शन भी कंप्लीट कर लिया, हमारी थर्ड पोर्शन रहती है, हमने इसको भी कंप्लीट करना। अब यहाँ पे जस्ट लोगो हमें चाहिए, एक लोगो ऐड करना, और यहाँ पे भी हमारे पास वही हेडिंग चाहिए जो हमने फर्स्ट पोर्शन में यहाँ पे ऐड की थी, योर बिजनेस इनटू द रियल वर्ल्ड। यहाँ पे भी हम इसी टेक्स्ट को कॉपी करके ले आएंगे और उसका कलर जो है हम चेंज कर देंगे। मैंने इस पर क्लिक किया, कंट्रोल जे किया, और इसको कॉपी करके मैंने यहाँ पे रख दिया। ठीक है, ये यहाँ पे आ चुका है। अब इसका कलर जो है, जो हमारे पास ऑरेंज थे, ऑरेंज फॉर्म में टेक्स्ट था, उसका कलर मैंने वाइट कर दिया, ठीक है, ताकि ये अच्छा दिखे। वाइट, ये ऑरेंज भी इस पर नज़र आ रहा है, लेकिन वो दूर से अगर देखा जाए तो वो पढ़ा नहीं जाएगा, ठीक है। वाइट के ऊपर ऑरेंज ज़्यादा पढ़ा जाएगा प्रोमिनेंट होके, और ऑरेंज के ऊपर वाइट कलर जो है वो ज़्यादा पढ़ा जाएगा। तो ये कलर आपने देखना है कि कलर कौन सा ज़्यादा जो है वो इजीली पढ़ा जा रहा है, ठीक है। मैं पहले सारे टेक्स्ट का कलर चेंज कर देता हूँ वाइट में, ताकि मुझे जो बोल्ड रखना वो बोल्ड रख लूँगा, जिसको बोल्ड नहीं रखना मैं बोल्ड नहीं रखता। ओके प्रेस किया, ये सारा मैंने टेक्स्ट जो है वो यहाँ पे जो आपको नज़र आ रहा है बॉटम पे, इसका कलर मैंने वाइट कर दिया। अब ये बिज़नेस और वर्ड मुझे सिर्फ बोल्ड चाहिए, बाकी बोल्ड नहीं चाहिए, तो मैं इस टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। इसको सिलेक्ट किया और इसको मैं बोल्ड नहीं रखता, रेगुलर ही रहने देता हूँ, ठीक है। इसी तरह योर का वर्ड जो है इसको भी रेगुलर ही रहने देता हूँ, जिस तरह हमारे पास यहाँ पे इमेज में शो हो रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ भी हमने क्रिएट कर ली है कि हमने हेडिंग भी यहाँ पे ऐड कर लिया। इस हेडिंग को बेशक आप थोड़ा सा ट्रांसफॉर्म करके कंट्रोल टी के साथ
बड़ा कर लें ताकि ये ज़्यादा प्रोमिनेंट नज़र आए। ठीक है, ये चीज़ भी हमने ऐड कर ली। अब इसको भी थोड़ा सा हम कम कर देते हैं क्योंकि इसका साइज़ बहुत ज़्यादा है। ठीक है, अब लोगो ऐड करना रहता है हमारा। लोगो ऐड करेंगे हम यहाँ पे। हमने लेफ़्ट साइड क्रिएट कर ली और मिड सेक्शन भी हमने क्रिएट कर लिया इसका, जिसमें हमने कंटेंट ऐड करना था, इमेजेस ऐड करनी थी और QR कोड वगैरह ऐड करना था, वो कर लिया। अब यहाँ पे लोगो ऐड करेंगे क्योंकि कुछ स्पेस यहाँ पे हमारे पास अवेलेबल है, तो हम इस स्पेस में लोगो ऐड कर लेते हैं। कोई भी लोगो अगर आपकी कंपनी का मौजूद है, उस लोगो को आप उठाएँ और वहाँ पे एडजस्ट कर लें। ठीक है, मेरे पास ये लोगो डमी लोगो पड़ा हुआ है, मैं इस लोगो को यूज़ कर रहा हूँ यहाँ पे। शिफ्ट के साथ आप इसका साइज़ एडजस्ट कर लें। लोगो आपका PNG की फॉर्म में होना चाहिए। ये मेरे पास JPG था क्योंकि मेरे पास जो बैकग्राउंड कलर यूज़ हो रहा है वो वाइट ही है, लेकिन अगर आपके पास बैकग्राउंड में कुछ और कलर है तो आप PNG ही यूज़ करेंगे ताकि आपका बैकग्राउंड का जो एरिया है वो लोगो में नज़र ना आए। ठीक है, तो लोगो का ये मेरे पास वाइट बैकग्राउंड कलर था, तो वाइट ही इसी के साथ एडजस्ट हो चुका है। अब आपको नज़र आ रहा है कि ये हमने टोटली तौर पे इसी की टाइप का जो है वो क्रिएट कर लिया है। अब इसमें कुछ चीज़ें और हैं। ये हमने कंटेंट भी ऐड कर लिया, इसको 3 सेक्शंस में डिवाइड भी कर लिया और हमने इमेजेस वगैरह भी ऐड कर ली यहाँ पे। लेकिन एक चीज़ हमारी एट द एंड ऑफ द रहती है कि हमने ये सारा कुछ क्रिएट कर लिया, पैराग्राफ ऐड कर लिया, कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, लोगो या QR कोड ऐड करना था वो भी हमने ऐड कर लिया यहाँ पे। ठीक है, अब जो लास्ट पे चीज़ रहती है हमारी कि हमने ग्रेडियंट अप्लाई करना है। ठीक है, अब यहाँ पे देखें इस इमेज में तो आपको ये एजेस नज़र आ रहे होंगे, ये लाइन, ये वाली, ये आपको लाइन नज़र आ रही है कि ये जैसे कि रियल में पड़ा हुआ है किसी टेबल के ऊपर। हाँ जी, ये लाइन नज़र आ रही है आपको, एक सेक्शन की ये वाली और ये एक जी सर। यस अब जी इसको सर। अब इस लाइन को क्रिएट करने के लिए हम क्या करेंगे, हमारे पास जो ऑप्शन है, मैं यहाँ पे ग्रेडियंट अप्लाई करते हुए इसको जो है वो यूज़ कर लूँगा। ठीक है, मैं यहाँ पे सबसे नीचे वाली लेयर पे आके, ठीक है, बैकग्राउंड लेयर पे जाके पहले मैंने ये वाला एरिया सेलेक्ट किया। ठीक है, मैं इस एरिया को सिलेक्ट कर लेता हूँ। अच्छा, साथ साथ फ़ाइल को सेव कर लें ताकि आपका वर्क जो है वो सेव होता रहे। मैं इस फाइल को सेव कर लेता हूँ, डेस्कटॉप पे न्यू फोल्डर, इसमें सेव कर लेते हैं। ट्राईफोल्ड ब्रोशर डिज़ाइन के नाम से मैंने इसको सेव कर दिया। ठीक है, ताकि मेरे पास सोर्स फाइल मौजूद हो। ठीक है, इसमें मैं चेंजेस कर सकूँ या फिर अपने मुताबिक जो है वो काम कर सकूँ। अब ये मेरे पास फ़ाइल आ चुकी है, ये वाली। ठीक है, ट्राईफोल्ड ब्रोशर डिज़ाइन के नाम से PSD फाइल है। अब हमने ये वाला इफ़ेक्ट अप्लाई करना था जो कि आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है कि ये इफ़ेक्ट बिल्कुल इसी तरह नज़र आएगी जैसे कि रियल में हमारे पास ये ब्रोशर मौजूद है, या फिर हमने इसको रियल लुक देनी है। तो इससे करने के लिए हम ऐसा करें कि यहाँ से हमने सेलेक्ट किया रेक्टेंगल मार्की टूल को, जो कि सिलेक्शन के लिए हम यूज़ करते हैं, और यहाँ पे हम एक पॉइंट सेलेक्ट करेंगे, बल्कि मिड सेक्शन जो है वो हम सेलेक्ट कर लेंगे हम यहाँ से रैंडमली, बल्कि रैंडमली नहीं, एक्यूरेटली तरीके से जो है हम यहाँ से जो मिड सेक्शन है उसको हम यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। बड़ा प्रिसाइजली आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा। अच्छा, अब यहाँ से इसको ड्रैग किया, यहाँ तक मुझे चाहिए। ठीक है, ये मैंने सिलेक्शन कर ली, कंट्रोल 0 कर रहा हूँ, बल्कि कंट्रोल माइनस। सिलेक्शन करने के बाद आपने क्या करना है, यहाँ से हमने ग्रेडियंट अप्लाई करना है। ग्रेडियंट को सिलेक्ट किया। अब ग्रेडियंट में मेरे पास जो कलर मौजूद है, एक ये कलर है, इस कलर को मैं अप्लाई करूँगा। ठीक है, और इसमें से मुझे लेफ़्ट टू राइट चाहिए, तो पहले मैं यहाँ से इसका कलर ब्लैक कर देता हूँ। तो ब्लैक कर दिया मैंने इसका कलर, और उसका कलर मैंने वाइट कर दिया। तो वाइट कर दिया, और यहाँ से मेरा जो सिलेक्ट है ग्रेडियंट की टाइप लीनियर ग्रेडियंट है। अब मैं लाइन क्रिएट कर रहा हूँ यहाँ से, तो आपको नज़र आ रहा है कि ये ग्रेडियंट इसने अच्छा इस तरह अप्लाई कर दिया। हम इसको ऐसे कर लेते हैं। अच्छा, एक चीज़ और कि ये सिर्फ उस एरिया पे दिखा रहा है हमें ग्रेडियंट, बल्कि नीचे वाली लेयर पे नहीं दिखा रहा। आप इस तरह कर लें कि न्यू लेयर क्रिएट कर लें। मैं कंट्रोल Z कर रहा हूँ इसको,
और यहाँ पे आके एक न्यू लेयर क्रिएट कर लेता हूँ, क्योंकि मुझे न्यू लेयर के ऊपर ये सारा इफेक्ट चाहिए। मैं इस लेयर को सबसे ऊपर कर लेता हूँ, ठीक है। ये लास्ट पे हमने इफेक्ट अप्लाई करना है, तो लेयर क्रिएट करने के बाद हम इस पर ग्रेडियंट अप्लाई कर देंगे ताकि ये हमारा इफेक्ट जो है वो रियल नज़र आए। तो लेयर 1 हमारी यहाँ पे लेयर 1 ही बहुत नीचे चली गई है। ठीक है, ये लेयर हमारे पास आ चुकी है। अब इसमें हमने कलर को जो है वो एडजस्ट करना था। मैं आपको बता रहा था कि मैं यहाँ पे अगर ग्रेडियंट अप्लाई कर रहा हूँ यहाँ पे, तो ये लेफ़्ट टू राइट जो है मुझे वाइट कलर दे रहा है, ठीक है। आप इस तरह कर लें, अब बेशक लेफ़्ट टू राइट कर लें या राइट टू लेफ़्ट कर लें, नो इशू, जिस तरह आपको बेस्ट लगे। मैं यहाँ से इसको कर लेता हूँ, ठीक है, ग्रेडियंट को अप्लाई, ठीक है। इतना एरिया मैंने अप्लाई कर दिया, ठीक है। अभी करना क्या है, यहाँ पे ओपेसिटी इसकी कम कर देंगे हम थोड़ी सी इसकी, ताकि ये हमें रियल में नज़र आए, ठीक है। ओपेसिटी मैंने कम कर दी, तो ओपेसिटी ये कम होके आपको इफेक्ट नज़र आ रहा होगा। ठीक है, ये इफेक्ट हमारा अप्लाई हो चुका है। अब इसको मैं ओपेसिटी इस लेयर की कम कर देता हूँ, ठीक है। इसी लेयर को कॉपी कर रहा हूँ मैं, ठीक है। कॉपी करने के बाद मैं इसी इफेक्ट को यहाँ पे भी अप्लाई कर देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे जाके मैं इसको डी सेलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। डी सेलेक्ट किया, तो इस फाइल को मैं सेव कर रहा हूँ अब। तो सेव करने के बाद आप देखें तो ये बिल्कुल रियल में हमारे पास एक इफेक्ट अप्लाई आएगा। अब ये टोटली तौर पे हमारा ब्रोशर जो है वो डिज़ाइन हो चुका है। आपको नज़र आ रहा होगा कि ये हमने सारा कंटेंट इसमें मैनेज कर लिया है, इसके फर्स्ट सेक्शन में, सेकंड सेक्शन में, इसी तरह थर्ड सेक्शन में। इस फाइल को सेव कर रहा हूँ, PSD फाइल हमारे पास सेव हो चुकी है। अब एक्सपोर्ट कर लेता हूँ इस फाइल को, एक्सपोर्ट फॉर वेब, या फिर आपने प्रिंट के लिए अगर आपने इसको भेजना है तो आप इसको एक्सपोर्ट कर लें फॉर वेब के लिए, सेव फॉर वेब, या फिर आप इसको JPG फाइल फॉर्मेट में एक्सपोर्ट कर लें, ठीक है। मैं JPG फाइल फॉर्मेट में इसको एक्सपोर्ट कर लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मेरे पास जो फाइल टाइप सेलेक्टेड है वो JPG है। मैं इसको मिनिमाइज़ करके, बल्कि मिनिमाइज़ कह रहा हूँ, जूम थोड़ा सा कम करके दिखा देता हूँ आपको। तो आपको नज़र आ रहा है कि ये इफेक्ट बिल्कुल उसी तरह ही अप्लाई हो चुका है जिस तरह हमारे पास ये वाले इमेज में था, ठीक है। अब इस फाइल को सेव कर लेता हूँ मैं, ठीक है। फाइल को सेव किया, न्यू फोल्डर 2 में जाके ट्राईफोल्ड ब्रोशर डिज़ाइन के नाम से, ठीक है। ओके प्रेस किया, डन किया, तो ये हमारी फ़ाइल जो है अब टोटली तौर पे सेव हो चुकी है, और उसमें हमने फाइनल प्रोडक्ट जो है बना ली अपने ब्रोशर डिज़ाइन के नाम से, ठीक है। ये देखें, मैं इस फाइल को ओपन कर रहा हूँ, तो JPG फाइल हमारे पास आ चुकी है। अब इसको मैं आपको ओपन करके दिखा रहा हूँ, तो ये हमारा ट्राईफोल्ड ब्रोशर डिज़ाइन टोटली तौर पे डिज़ाइन हो चुका है। आपके सामने ही है कि मैंने 3 सेक्शंस में इसको डिवाइड किया था। सेक्शंस में डिवाइड करने के बाद मैंने इसमें कंटेंट ऐड किया और इमेजेस ऐड किए हैं शेप बनाने के बाद, ठीक है। इसी तरह पैराग्राफ और बाकी चीज़ें भी ऐड किए, लोगो वगैरह भी ऐड किया। तो टोटली तौर पे अब हमारा बिजनेस ब्रोशर जो है वो डिज़ाइन हो चुका है। इसी तरह अगर आपने इस क्लाइंट को आपने ये काम प्रोवाइड करना है, जिस तरह के ये हमारे पास एक बैकग्राउंड के ऊपर नज़र आ रहा है, तो आप इसको बैकग्राउंड में करने के लिए एक न्यू फाइल क्रिएट कर लें, ठीक है। उस फाइल का साइज़ आप बड़ा रखें ताकि आपका जो साइज़ है वो उसी पे एडजस्ट हो जाए। मैं एक न्यू फाइल क्रिएट कर रहा हूँ, और उसका जो बैकग्राउंड कलर होगा वो मैं ग्रीन रख लूँगा, या फिर आप कोई और ले लें। मैं यहाँ पे इसका बैकग्राउंड कलर, ठीक है, ये वाला रख दिया। फॉर एग्जांपल मैंने ये रख दिया, और A4 सेलेक्ट कर लेता हूँ मैं यहाँ से, बल्कि मुझे ज़्यादा चाहिए। यहाँ पे साइज़ रिसेंट में जाके
इंचज़ में 11 by 11, यहाँ पे कर लेता हूँ मैं 16, 14। ठीक है, इसका कलर बैकग्राउंड कलर तो उसने चेंज नहीं किया। चलिए हम यहाँ से बैकग्राउंड कलर इसका चेंज कर देते हैं। फॉर एग्जांपल ये कलर मैंने रख दिया, आर्ट बैक स्पेस के साथ कलर कर दिया ये वाला। अब उसी इमेज का मैं कॉपी कर रहा हूँ, यहाँ पे लेके आ रहा हूँ। ये वाला इमेज मैंने ओपन किया हुआ था कि इसका कलर और हम थोड़ा सा कम कर देते हैं। डबल क्लिक किया, कलर ओवरले पे जाके ये हमारे पास आ चुका है। अब इस ब्रोशर के डिज़ाइन को हम वहाँ पे एडजस्ट कर लेंगे। ठीक है, तो इसको बेशक छोटा कर लें, इसका साइज़ कम कर लें हम। तो मैंने इसका साइज़ इतना रख दिया और इसको यहाँ पे एडजस्ट कर दिया। बल्कि इस लेयर को पकड़ते हुए यहाँ पे इसको ओके प्रेस किया, इस लेयर को पिक किया, इस लेयर को पिक किया और इस बल्कि सारी लेयर को पिक करने के बाद यहाँ पे इसको सेंट्रलाइज कर दिया, तो ये सेंट्रलाइज हो जाएगा। ठीक है, अब इस पर इफेक्ट अप्लाई कर दें ताकि ये रियल में नज़र आए हमारे पास। इस पर आके ब्लेंडिंग ऑप्शन और ड्रॉप शेडो में अप्लाई कर देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो आपको नज़र आ रहा है कि ये ड्रॉप शेडो जो है अप्लाई हो चुका है इस पर टोटली तौर पे। ठीक है, तो ये ड्रॉप शेडो भी मैंने अप्लाई कर दिया इस पर। ठीक है, ग्लो ऐड कर लें आप, या ग्लो अगर आप ऐड करना चाहते हैं। कंट्रोल टी करते हुए वार्प कर लें इसको थोड़ा सा।